उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार में बीजेपी का नवनिर्मित भव्य कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के करकमलों द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे नवीन सादरा, जिला अध्यक्ष कैलाश जैन, उत्तर पूर्वी जिला अध्यक्ष अजय महावर और जोन चेयरमैन प्रमोद गुप्ता तथा गंगाधर शर्मा, यूके चौधरी, समस्त नेता व कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। देखिए, ये बड़ा हर्ष और गौरव का दिन है हमारे लिए कि आज उत्तर पूर्वी जिले का एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जिला कार्यालय आज उद्घाटन श्री राजनाथ सिंह जी ने किया है और ये कार्यालय आधुनिक सज्जा से युक्त है। इसमें मीटिंग हॉल है 200-250 लोगों का, इसमें कॉन्फ्रेंस रूम है, इसमें लाइब्रेरी है, इसमें पदाधिकारियों के कमरे हैं, इसमें मीडिया, सोशल मीडिया है, इसमें तमाम वो सुविधाएं हैं। हाईटेक रूप से ये कार्यालय बना है। मैं अपने केंद्र पदाधिकारियों का, प्रदेश पदाधिकारियों का और जिले का धन्यवाद करता हूं। सबने मिलकर सहयोग करके इस कार्यालय को बनाया। हम यहां से आज विजय संकल्प सभा भी हमने की बाहर में और आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने पूरे देश को यहां से संबोधित किया और नरेंद्र मोदी सरकार की उन्होंने उपलब्धियां लोगों को बताई। केजरीवाल सरकार की जो कमियां थी उसकी मजम्मत उन्होंने की और मनोज तिवारी जी ने जो कार्य किए उनकी भी उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की और इस प्रकार यहां से आज शंखनाद किया गया कि फिर एक बार मोदी सरकार। क्षेत्र में ऑफिस खोलने से कितना फायदा मिलेगा जनता को उत्तर पूर्वी? निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को एक ऐसा स्थान मिला है जिससे सारा कार्य सुचारू रूप से चल सकता है। ये जिला का कार्यालय है, चुनावी कार्यालय जहां बनेगा उसका उद्घाटन जल्द हो जाएगा, लेकिन जिला का कार्यालय मूल रूप से एक तरह से वॉर रूम का काम यहाँ से होगा और सारे पदाधिकारी एक सूत्र में यहाँ से काम का संचालन करेंगे। उत्तरी पूर्वी जिले के कार्यालय का उद्घाटन और विजय संकल्प सभा के अंदर हमारे देश के गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने अपना उद्बोधन दिया और बड़ा हृदय से और बड़ा खुलकर आज उन्होंने अपने मन की बात रखी है और जिस प्रकार से इस देश के अंदर वो लोग, वो राजनीतिक ताकतें, वो राजनीतिक पार्टियां और हर वह व्यक्ति जो इस देश को जाति, पंथ, संप्रदाय और धर्म के नाम पर बांटकर इस देश को तोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों के मुंह पर करारा तमाचा दिया है। हर वो व्यक्ति जो इस देश की उन्नति में बाधा है उसके ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से आज इस मंच से दी है, क्योंकि भारत किस प्रकार से उन्नति कर रहा है, भारत किस प्रकार से तरक्की कर रहा है, उन्होंने पूरा देश का विघटन किस प्रकार से देश को आगे जाना है, मोदी सरकार किस प्रकार से आगे लेके जा रही है, वो विस्तार से यहाँ पर विवरण किया है। और हर वह व्यक्ति जो इस देश की तरक्की से परेशान है उसके लिए एक सर्जिकल स्ट्राइक है। इस ऑफिस को खोलने से कितना फायदा मिलेगा जनता को, क्षेत्रीय जनता को? देखिए, हर वह कार्य जो क्षेत्र के, समाज के और जनता के हित का है, निश्चित ही जनता यहाँ पर संपर्क करेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों, क्षेत्रीय लोगों को यहाँ पर लाकर उनकी समस्याओं का समाधान करा सकेंगे। इस न सिर्फ जिले के लिए, इस पूरी लोकसभा के लिए, पूरी दिल्ली के लिए ये एक हितकारी कार्य है। ये हमारे कार्यालय का, हमारे जिले के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है तो समझिए ऐसा ही जैसे हमारे खुद के मकान का उद्घाटन हुआ है और उतनी ही खुशी है जैसे अपने एक मकान की खुशी होती है। अपने भारतीय जनता पार्टी के परिवार को एक बैठने की जगह मिली है, बहुत ही सुंदर जगह बनाई गई है, बहुत ही अच्छी लोकेशन पे बनाई गई, सीधी मेट्रो, सीधा एकदम रोड से कनेक्टिविटी और पूरी व्यवस्था, और इसी के साथ सभी में जोश है और वो जोश जो शुरू हुआ था पाकिस्तान पे हमला करने के बाद से वो जोश जारी है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, एक बार फिर मोदी सरकार, और मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, हमारे पास ऑफिस तो पहले भी था लेकिन और खुला है और बड़ी व्यवस्था है और सब कुछ जो है और अच्छा हुआ है, तो इसलिए जो भी कोई समय हो, देखिए बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई गई है, किसी को भी और कुछ ज्ञान अर्जित करना है भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत से लेकर अब तक, तो मैं समझता हूँ उससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती। यहाँ पे बैठ के अध्ययन करें और आपस में सब एक दूसरे से उसको बांटे। इसमें हाईटेक क्या है? हाईटेक तो मेरे विचार से सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सारा जो कुछ भी आप बाहर की कोई भी वीडियोस हैं, कुछ भी उसको कभी भी लगा के देख सकते हैं और मेरे विचार से सभी जो है एक साथ बैठ के 200, 300, 400 की संख्या में बैठ के एलसीडी पे कुछ भी चीज देख सकते हैं। सर, हम आपका स्वागत करते हैं दिल्ली के उस क्षेत्र में
आपको शायद याद होगा सर, इसी क्षेत्र के लिए एक बार हमने आपसे 92 करोड़ रुपए पारित करने के लिए कहा था। जब राष्ट्रपति शासन था, ईडीएमसी के हमारे कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ था, और आप वही श्री राजनाथ सिंह जी हैं। मेरे फोन जाने के 5 मिनट के अंदर कहा, मनोज ये 92 करोड़ रुपया मैं जारी करता हूं, जल्दी से कर्मचारियों का वेतन दिलवा। जब जब हमने कहा है अपने क्षेत्र की जो भी समस्या, हम उसको लेकर जिनके पास पहुंच जाते हैं, और जिनके अध्यक्षता में मनोज तिवारी जैसे एक गांव के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया गया, ऐसे आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मैं स्वागत करता हूं। आपको पता है, मैं जब 2013 में पार्टी में आया तो मुझे पार्टी में आने के समय ही नहीं, जब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कहीं भी देखते थे दूर से, मनोज उसको बिठा लो, यहां ला दो। हम सब कलाकार के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन कभी देश के भूतल परिवहन मंत्री के रूप में, कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, और कभी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में आपने हम सबको जब जब चाहा, एक बार देखा तो इतना सम्मान दिया कि मुझे सारी दुनिया छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने का हृदय हुआ सर। ऐसे श्री राजनाथ सिंह जी का हम स्वागत करते हैं। इस बात का द्योतक है कि फिर से एक बार इस नारे को लेकर के हमें वो दृश्य याद है जब हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने ऐसे हाथ उठा करके नरेंद्र मोदी का उठाया था, और उसमें जो चेहरे पे विश्वास था उसने सफल करके दिखाया, और पहली बार 282 सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च सरकार में संपूर्ण बहुमत से आए। अब हम लोग उनके सामने बोलने में घबराते भी हैं, लेकिन हमें इस बात का गर्व है साथियों कि श्री राजनाथ सिंह जी ने इतना संघर्ष देखा, इतने सफलता पाए हैं, फिर भी आज हम लोग जब भी जाते हैं तो 5 मिनट भी नहीं लगता है सर हम लोगों को बुला करके। हमको क्या, दिल्ली का एक एक कार्यकर्ता जाता है और वो उनसे मिल करके आ जाता है। एक दिन मैंने पूछा था भैया से, मैं तो भैया भी बोलता हूं ना, मैंने पूछा सर आप इतनी व्यस्तता के बाद भी इतनी मुस्कान के साथ इतने लोगों से मिलते हैं, तो आज मैं सार्वजनिक रूप से बताता हूं, सर ने कहा था मनोज हम उस समय से लोगों से मिल रहे हैं जब हमारे पास मात्र 2 सांसद होते थे। आज हमारे इतने बड़े कार्य, इतने बड़े फैलाव के बाद अगर हम नहीं मिलेंगे तो कौन मिलेगा। हमें इस बात का गर्व है, आप ही के बल से नितिन गडकरी जी भी यहां आए और 4,500 करोड़ की लागत से वो रोड शुरू हुआ है, जिसमें अगले 14 महीने में इस क्षेत्र में आने वाले लोगों को शास्त्री पार्क खजूरी 5 मिनट रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी आपके द्वारा किया हुआ कार्य है जो आपने मुझे बल देकर किया। इसी क्षेत्र में सर हम यमुना रिवर फ्रंट बना रहे हैं। इसी क्षेत्र में सर एक आपसे मैं प्रार्थना करूंगा, बार बार ये दिल्ली की सरकार यमुना जी में एक ऐसा कूड़े का वेस्ट कूड़ा का डंपिंग बनाने की कोशिश कर रही है। सर हम सभी लोग आपसे प्रार्थना करते हैं यमुना जी में कूड़ा का डंपिंग नहीं होना चाहिए सर। ऐसी सारी शक्तियों को सर आप रोक दीजिएगा। आप ही के बल से अब तक रोका है। इस दिल्ली सरकार को जो अब 8-10 महीने की मेहमान है, इसकी सारी साजिशों को हम तोड़ देंगे सर। आपके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं और हम आपको ये बताते हुए सर कि इस क्षेत्र का बच्चा जिस दिन आपने कहा था हम अपनी तरफ से एक भी कोई आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई एक गोली दागता है तो हमारे तरफ से 50 गोले दागे जाएंगे। ऐसे राजनाथ सिंह जी के
समर्थन सम्मान में हम सब आज खड़े हैं। सर, हम आपका स्वागत करते हुए आपको विश्वास दिलाते हैं, जिस प्रकार आप नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनाने के लिए देश से अलग अलग जगह से कमल मांग रहे हैं, इस क्षेत्र से भी आपको इतना सुंदर कमल देंगे हम सब, जिसका आप अपने कार्यकर्ताओं पे गर्व करेंगे। सर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस क्षेत्र पर जैसे आपने अब तक कृपा बना रखी है वो आगे भी बनाए रखिएगा। हम सब का एक ही कहना है कि दिल्ली की गलियों से हो रहा मुहूर्त है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी का आना मुहूर्त है ना भैया, दीदी लोग, कि दिल्ली की गलियों से हो रहा मुहूर्त है। 5 साल और हमें मोदी की जरूरत है। 5 साल और हमें मोदी की जरूरत है। 5 साल और हमें मोदी की जरूरत है। स्वर में गा के आज हम लोग सुनाएंगे। सर, कलाकारों को बहुत स्नेह करते हैं, आप सब गा देना। इसी के साथ मैं उनको बुलाना चाहता हूं कि 5 साल और हमें मोदी की जरूरत है। दोनों मुट्ठी बांध के बोलिए, भारत माता की जय। हमें पता। बहनों भाइयों, मंच पर बैठे हुए सभी नेताओं का स्वागत हुआ, सभी नेताओं का अभिनंदन हुआ, लेकिन मैं बैठे बैठे सोच रहा था, जिस जनता को हम अपने जनार्दन के रूप में देखते हैं, परमात्मा के रूप में देखते हैं, उस जनता का अभी तक अभिनंदन न हुआ, न स्वागत हुआ। इसलिए अपनी बात प्रारंभ करने के पहले मैं एक बार शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज उत्तर पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी चाहे अन्य कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी क्यों न हो, किसी भी पार्टी को यदि हम ठीक तरीके से चलाना चाहते हैं तो उस पार्टी का कार्यालय भी होना चाहिए, उस पार्टी के अपने कुछ कार्यक्रम भी होने चाहिए, और साथ ही पार्टी के पास अपनी सारी गतिविधियों को चलाने के लिए कुछ न कुछ कोष भी होना चाहिए। और आज मैं कह सकता हूं, हिंदुस्तान की किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास इस देश के हर जिले में पार्टी का कार्यालय नहीं मिलेगा, किसी एक राजनीतिक पार्टी के पास मिलेगा। मेरे बहनों भाइयों, तो हमारी और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पास ही यह कार्यालय मिलेगा। कार्यक्रमों का जहां तक प्रश्न है, कार्यक्रमों के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी आज केवल भारत की ही नहीं बल्कि सारे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर खड़ी हुई है। कोष का जहां तक सवाल है, हम लोग कोष इकट्ठा करते हैं कार्यकर्ताओं के माध्यम से जाकर 10 रुपये से लेकर जितनी धनराशि जो देते वह इकट्ठा करके अपनी पार्टी की गतिविधियों को चलाते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं यहां के दोनों जिलाध्यक्ष श्री अजय महावर जी को, श्री कैलाश जैन को, और यहाँ के स्थानीय सांसद श्री मनोज जी तिवारी को। यहाँ का जो कार्यालय बनाया है, कार्यालय को भीतर भी जाकर मैंने देखा, सारी पार्टी की गतिविधियों को ठीक तरीके से चलाया जा सकता है। लेकिन बहनों भाइयों, मैं ये एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी भी एक राजनीतिक पार्टी है। आजाद भारत के इतिहास में आपने बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों को काम करते हुए देखा है। राजनीतिक पार्टियों को सरकार चलाते हुए भी आपने देखा है। लेकिन यह भी देखा होगा, सरकार बन जाती है, राजनीतिक पार्टियां सरकार बनाने के लिए बड़े बड़े वादे भी जनता से करती हैं, लेकिन सरकार बन जाने के बाद जो वादे उनके द्वारा किए जाते हैं वो वादे पूरे नहीं होते। नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, और यह विश्वास का संकट भारत की राजनीति में निरंतर गहरा होता चला गया। और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी देश की एक अकेली राजनीतिक पार्टी है
जिस राजनीतिक पार्टी ने यह फैसला किया कि चाहे हमें जो कुछ भी करना पड़े, भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को हम समाप्त करके ही यह दम लेंगे, यह संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया। हम जो कहेंगे वही करेंगे, जो नहीं कर पाएंगे उसके लिए जनता के सामने शीश झुकाकर हम क्षमा याचना कर लेंगे। लेकिन हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होने पाएगा। इस संकल्प के साथ भारत की राजनीति में यह भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मैं बहुत दूर नहीं ले जाना चाहता हूं। अभी आज के 4.5 वर्ष पहले इसी दिल्ली की एक सरकार बनी है। इस दिल्ली की सरकार के नेताओं को सरकार बनने के पहले बड़े बड़े वादे करते हुए आपने सुना होगा। क्या वादे कर डाले? जैसे लगा कि 5 वर्षों के अंदर दिल्ली को विश्व की सबसे यह खूबसूरत शहर बना देंगे। बहुत सारी सुविधाएं जो दिल्ली वासियों को उपलब्ध नहीं है वह सारी सुविधाएं मुहैया करा देंगे। और ऐसी सरकार बनाएंगे जो कि अपने में बेमिसाल होगी। भ्रष्टाचार का कोई नाम लेवा शेष नहीं बचेगा। लेकिन 4.5 वर्षों में यहां की आप सरकार ने जो कुछ भी किया है, मेरे बहनों भाइयों, किसी से सही की सच्चाई छिपी नहीं है। लोकपाल के लिए आपके नेता ने कितना बड़ा आंदोलन किया, लेकिन जब लोकपाल बिल बनाना पड़ा तो जो ड्राफ्ट इनके द्वारा तैयार किया गया था उस ड्राफ्ट को वापस ले लिया और एक बहुत कमजोर लोकपाल बिल बनाकर जो है दिल्ली की विधानसभा में पेश कर उसे पास कराने की कोशिश की। मैं यह जानना चाहता हूं इस सरकार से, इस लोकपाल जो बिल आपने पास किया, ढीला ढाला बहुत ही कमजोर बिल, कितने लोगों को लोकपाल बिल के कारण कितने लोगों की जांच हुई है, कितने लोगों को सजा दी गई है। इतना ही नहीं, इन्होंने कहा कि हम पार्टी के अंदर भी आंतरिक लोकपाल बनाएंगे और ऐसा लोकपाल बनाएंगे कि पार्टी के अंदर भी कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसको भी यह लोकपाल सजा दे सकता है, पार्टी उसको सजा देगी। लेकिन आंतरिक लोकपाल जिसे बनाया था यलराम दास को, उस यलराम दास को भी अपमानित करके हटाने का काम यदि किसी ने किया है तो आप पार्टी ने किया है मेरे बहनों भाई। ये साफ सुथरी राजनीति करने का दावा करते हैं। जनता की आंखों में धूल झोंक कर एक बार सरकार बनाई जा सकती है, लेकिन जनता की आंखों में धूल झोंक कर बार बार सरकार नहीं बनाई जा सकती। यह भी वादा किया था 20,000 लीटर निःशुल्क पानी हम दिल्ली वासियों को मुहैया कराएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कितनों को आज निःशुल्क पानी मिल रहा है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, हाथ उठाकर बतलाइए कि कितने लोगों को निःशुल्क पानी की सुविधा मिल रही है। पानी तो आता नहीं है, गंदा आता है। यह भी कहा था कि हम सारी जितनी जे कॉलोनीज हैं, झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी, इस्लाम एरिया, यहां पर हम शौचालय बनवाने का काम करेंगे। कितने शौचालय यहां पर इस सरकार ने, आपकी सरकार ने बनवाए? नहीं बनवाए। यह भी वादा किया था कि हम 20 नए कॉलेज खोलेंगे, 500 से अधिक स्कूल खोलेंगे। मैं उत्तर पूर्व दिल्ली में जानना चाहता हूं कि सरकार ने कितने कॉलेज खोले हैं, कितने स्कूल खोले हैं? नहीं बनवाए। केवल इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद यहां से मनोज तिवारी, इसलिए भेदभाव किया जाना चाहिए। सरकार जो होती है मेरे बहनों भाइयों वह सबकी होती है। सरकार बनने के बाद वह केवल अपनी पार्टी की चिंता नहीं करता है, बल्कि पूरे देश की चिंता करता है, पूरे प्रदेश की चिंता करता है। यह नहीं दिखता। महिलाओं की सुरक्षा के लिए दावा किया था, कहा था हमारी आपकी सरकार बन जाएगी तो सीसीटीवी कैमरों का जाल पूरे दिल्ली में बिछा दिया जाएगा। शायद मनोज तिवारी ने यहां पर प्रयास न किया होता तो सीसीटीवी क्षेत्र में भी न लग पाई होती। मैं आपकी सरकार से पूछना चाहता हूं कितने सीसीटीवी के कैमरे आपने यहां पर लगवाए? जिस निर्भया कांड को लेकर इन्होंने आंदोलन किया था, निर्भया फंड की जो धनराशि इनके पास पड़ी है, दिल्ली की जनता से उनसे सवाल पूछना चाहिए कि निर्भया फंड कि कितनी धनराशि आपने महिलाओं की सुरक्षा पर खर्च किया है। दिल्ली की जनता इस हकीकत को जानना चाहती है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था डीटीसी और क्लस्टर बसों
में भी हम सीसीटीवी की व्यवस्था कराएंगे। मैं जानना चाहता हूं क्लस्टर बसों में सीसीटीवी की व्यवस्था हो गई है या नहीं हो गई है। मैं पीछे के लोगों से भी जानना चाहता हूं। ये हालात हो गए हैं। महिला उत्पीड़न के नाम पर एक मंत्री को भी, इस सरकार के मंत्री को पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बहनों भाइयों, इन्होंने नहीं हटाया, मजबूर होना पड़ा है। और दूसरी तरफ इस देश की जनता ने 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। मैं कार्यकर्ता बहनों भाइयों से और भाजपा के शुभचिंतकों से कहना चाहता हूं कि सचमुच हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हम ऐसे राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो राजनीतिक पार्टी 1980 में स्थापित हुई थी। आज वह राजनीतिक पार्टी हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर खड़ी हो गई है। ऐसे राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता बनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। सब्सक्राइब करें।